नमस्कार, मैं शिवलाल खिची डीआरटी न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चाड़वास पंचायत समिति सोजत सिटी जिला पाली के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सोसाइटी के श्रीमान जी नरपत सिंह जी राजपुरोहित। इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे ऐसे क्या मुद्दे एजेंडे मसले जो किसानों की समस्याएं थी। ठीक है, आज 11 साल बाद सोसाइटी के चुनाव हुए हैं, इनसे खास मुलाकात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले सर हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको अध्यक्ष आपको भी बनने में। बधाई सर, धन्यवाद। अध्यक्ष साहब, पहला राजनीतिक परिचय बताइए आपका। राजनीति में नहीं हूँ, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। पहले ग्राम राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में जी ऑफिसर रैंक हूँ, मैं रिटायरमेंट रहा हूँ। जी सोजत सिटी दिसंबर 2019 में मैं जी रिटायर्ड हुआ हूँ। जी राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य था। जी फरवरी 2020 में रिटायरमेंट हो गया था, जी परंतु विशेष प्रश्न के कारण वो सीट नहीं आई, इसलिए जी मैं खड़ा नहीं हो सका, जनरल सीट नहीं निकला। जी। ठीक। तो नरपत सिंह जी, बात करते हैं, अपने फर्स्ट बार यहीं से चुनाव लड़ा है या पहले भी कोई पद पे रह चुके हो आप? नहीं, पहले तो स्कूल में तो लड़े थे हमने। जी स्कूल में तो कोई वैल्यू नहीं है कि हम 8वीं तक वहाँ गाँव में स्कूल थी पहले। जी फिर सेकेंडरी में सोच गया, सोच में नहीं गया, खड़ा नहीं रहा। जी यहाँ मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ जी सेकेंडरी स्कूल में, नहीं मतलब मिडिल स्कूल में। जी। क्या सर आपका चुनाव ये निर्विरोध चुने गए हो या फिर चुनाव हुए थे? नहीं नहीं, अब यहाँ यहाँ क्या सा कि 12 हमारे वार्ड हैं। जी 12 वार्ड में 10 तो हमारे निर्विरोध आए गए थे, जी 2 सीटें हमारे पक्ष की। जी फिर बाद में 10 सीटें रही पीछे। जी 10 में से हमने सबने 2-2 फार्म भरे, जी पक्ष विपक्ष ने। जी इसमें से 10 में से 6 हमारी आई, जी 6 और 2 8 होगी। जी 7 से 8 8 हमारे फार्म भरने पर मेरे सामने कोई नहीं था, मैं निर्विरोध चुना गया। जी। वेरी गुड सर, आप सोसाइटी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हो। तो सर 36 कौम ने मिलकर आज आपको इस पद पे बिठाया है। सोसाइटी ग्राम सेवा सहकारी चाड़बास की बात करते हैं, तो किस उद्देश्यों को लेके आप चुनाव मैदान में आए थे? मेरा मेन उद्देश्य है कि किसान काश्तकारों को कम तकलीफ में ज़्यादा फायदा है। जी ठीक है नहीं, क्योंकि काश्तकार पढ़े लिखे है नहीं, जी और यहाँ सुविधा ही कुछ है नहीं। जी खाली ये फोकट रहा कहीं क्या गेहूँ आओ देवो वितरण करो, कोई मतलब को नहीं। जी और लॉनिंग रहे जाको नया जुना करो, अंचल छुट्टी है। जी यहाँ के ना तो कोई खाद की व्यवस्था है यहाँ, जी ना कोई कीटनाशक की व्यवस्था है, जी ना कोई किराना हिराना जो भी जो सोसाइटी में होनी वो सुविधा कुछ नहीं है। जी मेरा मेन उद्देश्य है कि सोसाइटी में सर्वप्रथम तो किसानों के लिए जो भी होगा, जी इसमें आपने अभी व्हाट्सएप पे आया था किसानों की फसल खराब हो तो 72 घंटे में सूचना दो। जी 72 घंटे में सूचना क्यों दें? उसका जी बीमा हुआ, उसका क्लेम मिलना चाहिए। जी ठीक है नहीं, क्या तो बीमा करो मत आप। जी ठीक है नहीं, बीमा करो तो फिर हम हमारे फसल आपके जो डिपार्टमेंट में है, जी कृषि पर्यवेक्षक है आपके, जी और आपके पटवारी है। जी ठीक है नहीं, और हमारे भी हमारा सहयोग है तो हमारे भी व्यवस्थापक है, जी उनका सहयोग लेकर सबका बीमा कराओ। जी पर्सनल कोई मान लो पढ़े लिखे है तो वो सूचना दे सके। जी काश्तकार तो खेतों में रहते हैं जी और अनपढ़ होते हैं, हर के पास मोबाइल होता नहीं है जी और न कोई सूचना दे सकते हैं। जी तो मेरा मेन उद्देश्य ऐसा कि फसल जिसका खाते में जिन ऋण लिया और बीमा हुआ है जी उसका सबको आपके लिए मिलना चाहिए, जी बिना सूचना किए। जी। ठीक सर। तो नरपत सिंह जी, बात करते हैं अपनी सोसाइटी की। सोसाइटी की हालात आपने देखी है, बहुत। गोदाम जैसे हमने भी, मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, काफ़ी जर्जर हालात में है। तो गोदाम के प्रति आपके क्या विचार है? गोदाम को जब मैंने चार्ज नहीं लिया तब से कह दिया था मैं कि भाई सीमेंट मैं दे दूँ, जी बजरी टोली लगा दूँ और मजदूर लगाने, पहले नहीं टपा टिप कर दो, हाल फिलहाल तो जी खड़ा बूर दो, जी फिर बाद में दूसरा काम करेंगे। जी और उनको पूछ ला, वहाँ से मैंने बात कर दी थी। जी तो अभी क्या है कि भाई थोड़ा लॉन में लगड़ा है, जी और बजरी का हमारे बारिश हो गई थी बार, तो बारिश आ नहीं रही है। जी एक टोली बजरी नका दो तो कहीं के सीमेंट वाटर मिलती है, जी बस मजदूर मिल जाए बैठे, जी तो कहीं टपटे वहीं करने अंगड़ों ठीक रहा था। जी तो अंगड़ों ठीक रहा, कोई धान बिक रहा है या कोई चीज़ बिक रहा है तो बोर नहीं हो रहा ले सको। जी। नमस्ते। सर बात करते हैं, आज सोसाइटी के अपने एक के लिए लोनिंग पे डिपेंड है। ठीक है, चाहे पीडीएस का काम है, चाहे खाद बीज का काम है। आज पीछे जैसे कोरोना काल में 2 साल आपको पता पीछे गुजरे हैं, किसान लंबी लंबी कतारें लगी थी खाद बीज के लिए। तो खाद बीज को लेकर आपके क्या प्रयास है? खाद बीज यूँ सा कि हमारे सोसाइटी, मैंने अभी सुना है कि हमारी सोसाइटी खाद बीज का कोई न तो यहाँ कोई वो डिप्लोमा कोई आदमी है, लाइसेंस नहीं? लाइसेंस वाला नहीं है, ना लाइसेंस है। जी तो मैंने सोचित क्रय विक्रय में तो 1000 रुपये जमा करवा दिए हैं, जी सदस्य बन गया हूँ। जी और खाद बीज के लिए क्या कि डिप्लोमा वाला युवा लड़का चाहिए, जी तो मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। जी और यहाँ शैतान सिंह या राजेंद्र सिंह कोई नाम है, जी बादलों के, जी उनसे बात करनी है। अभी उनकी शादी है, जी तो शादी के बाद में 23 तारीख को शादी है, बाद में बात करेंगे। और या तो डिप्लोमा करवा देंगे जी या फिर बीएससी एग्रीकल्चर का कोई स्टूडेंट होगा जी उसके नाम से लाइसेंस करेंगे और उनके परिवार को जी काम के लिए बैठाएंगे। जी मेरा प्रथम उद्देश्य यही है। और यूँ मैं चोपड़ा सोसाइटी में भंडारा में से बात की, जी मैं कि कुछ नहीं हो तो मैंने 100 कट्टा दे दो जो हमारा तो चालू जी रहेगा। बुनाराम जी सेवदा। हाँ, जी तो वो कैसा करूँ ने वही पता कहीं आप रोटी है क्या, जी खुद अपना दे नहीं, सी इन वास्ते वे भेजिए नहीं। जी। ठीक है सर।
तो नरपत सिंह जी, बात करते हैं अपने चाड़वास ग्राम सेवा सहकारी समिति की। समय पे सोसाइटियाँ नहीं खुलती है, किसान बार बार राउंड लगाते हैं, लोन के लिए राउंड लगाते हैं, पीडीएस के लिए राउंड लगाते हैं, हर किसान हर जगह परेशान ही है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बताइए आप। किसान लोन के लिए तो मैं इनको कह दिया, जितना भी हमारे अऋणी हैं जी 500 उनकी चिल्लर है जी 550 या 60, उनको मैं क्या सबको दे दे या काम बांट दिया, जी कार्यालय आदेश निकाल दिया मैं। जी चाड़वास को राजन सिंह देखे और झुपड़ा 5 का थे दे देखो। जी और जितना भी अऋणी है उनको सब एप्लीकेशन तैयार करा। जी पहले तो अकाउंट खोलो बैंक में, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खोलो, अकाउंट है तो फाइल बनाने लोन दो। जी 20 फाइलों तो तैयार करा दिया है जी और फिर कंटिन्यू चल रहा है काम। जी। तो सर, अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, कितना क्षेत्र लगता है अपनी सोसाइटी को, कितने गांव लगते हैं? हमारे गांव में अब वर्तमान में हमारे गांव में ऐसा चाड़वास के 2 गांव है, जिसमें जी से चाड़वास 1। जी चाड़वास पंचायत में 2 गांव है तो चाड़वास 1। जी और झुपड़ा पंचायत में 4 गांव है, उसमें 3 गांव। जी तो 3 गांव वो ने, 1 गांव चाड़वास, 4 गांव है हमारे। जी। 4 गांव सोसाइटी को लगते हैं, हाँ। मतलब 4 गांव के किसान जुड़े हुए हैं आपकी कहाँ से सोसाइटी जुड़े से? हैं? 4 गांव किसानों के 660 तो है ऋणी, जी 560 या 500 600 अंदर ही है सर। जी ये है अऋणी। जी जितना भी अऋणी है, जिनके डॉक्यूमेंट, जिसके कोई तो सदस्य बन जाए अऋणी, जी मतलब लैंडलेस ही, जी तो उनको तो लोन दे नहीं सकते। जी जिसके ज़मीन है उसका मेरा टारगेट है 1 मार्च तक पूरा करना है। जी 550 है तो 550 है। जी। सर, कई जगह अपने देखते हैं, चाहे आपकी सोसाइटी ले लो चाहे और सोसाइटियाँ ले लो, आप तो इस सोसाइटी के देख सो, व्यवस्थापक भाई समय पे नहीं आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बताइए आप। तो उनके लिए तो क्या, मैं अभी तक गाइडलाइंस ली नहीं है। जी अब मैं ही देख 3 दिन फ़ोन करे, वो आदमी आया नहीं है व्यवस्थापक। जी तो मैंने उनको कह दिया काम नहीं तो वेतन नहीं होगा। जी ठीक है ना सर। और क्योंकि अस्थायी व्यवस्थापक तो हाजिर भेजे को नहीं, जी हाजिर भेजते वो अपर माते पाबंद रह जाए। जी तो स्थायी शाखा पर अंदर ही हाजिर भरने ढूक जाए सर, तो जी वो अपना उसको बुलाकर काम करवाएगा सर। जी नहीं तो कहें कि 15 दिन इस काम करें, 15 दिन पैसा उठावे। जी तो इनके बारे में मुझे अभी जहाँ तक मुझे नॉलेज नहीं है सर, जी मैं शाखा मंत्री से संपर्क करूँगा जी और जो भी होगा उसके कठोर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करेंगे। जी। सर, जैसे बात करते हैं, दीपावली भी आ रही है, इधर से आपको पता है किसानों ने आपको इस पद पे निर्विरोध चुना है, और निर्विरोध चुना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो दीपावली के प्रति और किसानों के प्रति क्या संदेश देना चाहते हो दीपावली पे? दीपावली पर मैं एक बार मैं राउंड काटना है कि मेरी दीपावली आ रही है और फसलें नष्ट हो रही है। जी आप रे गेहूँ चीना भाव निशा, जी तो खाद तो अटे है नहीं, हाल फिलहाल चोपड़ों में ले आवे, मैंने बात जी कर दी। और दूसरा ऐसा कि पैसों की आवश्यकता है, जो अऋणी है जी तो आप कहीं कह रहे, कहीं खरीफ फसल में तो लिमिट कम होती है, जी और दूसरी फसल है ये रबी की, जी इसमें फसल लिमिट ज़्यादा होती है। जी आप नए जुना कराओ और पैसे लो और खड़े कराओ, जी फसल वास्ते पैसे लो। जी और जो नया है एकदम फ्रेश, जी तो सदस्य बनो जी और खाता खोलो ने ऋण लो। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेने वास्ते मैं संपर्क कर रहा हूँ। जी। तो सर, बात करते हैं, जैसे आपने भी, आप इस पंचायत की और सोसाइटी के देख सो, जब चुनाव के टाइम में आपने सर्वे तो किया होगा किसानों का, तो किसानों की ऐसी मेन समस्या क्या थी? किसानों की मेहनत समझे तो आर्थिक ही है सर। जी किसान के यहाँ के किसानों का कोई धनी धोरी नहीं है, जी ना तो राम है ना कोई राज है सर। जी। किसान भाई खेती पे डिपेंड खेती है। में डिपेंड है। जी अच्छी बरसात है, जो हमके अच्छी बरसात है, जी। परंतु जमाना काल है, जमाना का बस। पूर्ण काल है, तालाब भरियो हमारे देख लीजिए आपने, जी जो फसल 10% नहीं है। जी तो सबको क्या है, हमें ऊपर तो परमात्मा और देखे तो अपन कोई जोर है नहीं। जी और जहाँ तक हमारी सोसाइटी का है, जी जो सदस्य नहीं है जी उनको लोन लेवो, जी जमीन है लोन लेवो और आपकी फसल खरीफ की फसल पाओ, जी रबी की फसल पाओ। जी। हाँ भी आप तो, आपकी सोच तो यही है सर, है कि सोसाइटी में हर व्यवस्था हो, हाँ, ठीक है? किसान भाई जो चीज़ यहाँ उपलब्ध है बाहर ना जाए। बाहर ना जाए। भी आप तो इस सोच को लेके इस मैदान पे आए हो? भाई हाल फिलहाल तो हमारे पास मनी है ऐसा, जी क्यों जो तुम्हारा लोन नहीं लगा दूसरे को साधन है नहीं, जी क्यों फसल रो नहीं ना खाद बीज रही मोपाड़ को लाइसेंस है नहीं। जी तो पैसे जो पै रही तो सब रहसा जी कि रूपचंद जी होने तो 3 लोग मने। जी तो पैसा वास्ते मैं कह दिया जो नया नया जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, एप्लीकेशन भरवाओ फटाफट काम कराओ जी और लोन दो फटाफट। जी और मैंने साहब इसे कर रहा है, तो 3 दिन में 4 दिन में फटाफट एप्लीकेशन तैयार होती लोन दे दे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजपुरोहित जी, आपने हमें टाइम दिया, 10 मिनट, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपने, धन्यवाद।